नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में छात्र छात्राओं के बैंक खातों में छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति के अंतरण के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और इस मौके पर सीएम योगी ने सभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। वितरण के लिए आयोजित आज के समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, अल्पसंख्यक कल्याण एवं पंचायती राज विभाग के मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग जन कल्याण विभाग के मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी, समाज कल्याण अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग के मंत्री श्री अश्विन वरुण जी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के राज्य मंत्री मोहम्मद दानिश आजाद अंसारी जी, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री बैजनाथ रावत जी, श्री विश्वनाथ प्रसाद जी, हमारे सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण और आज यहां पर उपस्थित छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हमारे सभी यहां पर युवा साथियों, उनके अभिभावकगण और वर्चुअल माध्यम से राज्य भर के अलग अलग संस्थानों में उपस्थित सभी उपस्थित छात्र छात्राएं, वहां के शिक्षकगण और उपस्थित बहन और भाइयों, आज का ये समारोह सामाजिक न्याय, समावेशी विकास तथा शिक्षा पर समाज के प्रत्येक तबके का समान अधिकार है, इस बात की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब इस बात की उद्घोष करते हैं कि वंचित को वरीयता और पिछड़ों को प्राथमिकता, तो उसके पीछे का ध्येय भी यही होता है कि कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित न रह जाए, कोई भी नौजवान नौकरी और रोजगार से वंचित न रह जाए, समाज का कोई भी तबका स्वावलंबन से मुक्त न रह जाए, इसको लेकर के सरकार के स्तर पर कहां सहयोग किया जाना चाहिए, उस सहयोग के अभियान के क्रम में आज का ये समारोह देश के गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित हो रहा है। मैं इस अवसर पर अपनी छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे प्रदेश के उन सभी 19 लाख छात्र छात्राओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, जिन्हें आज इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। इस सुविधा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, सामान्य जाति और अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़े हुए छात्रों को आज 900 उनके अकाउंट में सीधे डीबीटी के माध्यम से दे दिए गए। यानी नियत साफ हो, नीति स्पष्ट हो, तो भ्रष्टाचार रूपी दानों को नियंत्रित किया जा सकता है। आप सोचिए ना, इसी छात्रवृत्ति के लिए आज से 9 वर्ष पहले
उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सेवानिवृत्त जिला जज और वरिष्ठ बीजेपी नेता अशोक कुशवाहा ने उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। वहीं उनके पिता हरिवंश सहाय कुशवाहा के राजनीतिक सफर को याद किया और उनके नैतिक विचारों और पथ पर सदैव चलते रहने के लिए उत्साहित किया। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अशोक कुशवाहा को राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं दी और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश सरकार और संगठन में अहम योगदान देने के लिए प्रेरित किया। थाना दादरी पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को पेरिफेरल अंडरपास जारचा रोड से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और 315 बोर बरामद किया गया है। पूर्व मंत्री रतनजीत प्रताप सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के गौरवशाली अवसर पर जनपद कुशीनगर में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए हमारा नया उत्तर प्रदेश प्रगति के मुख्य आधार स्तंभ के रूप में निरंतर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इस गरिमामयी अवसर पर जनपद के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय, जनपद के जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारी सहित सम्मानित जन उपस्थित रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संभल जिले में 15 पुलिस थानों में मातृत्व और शिशु देखभाल कक्षों का उद्घाटन और महिला पुलिसकर्मियों को 15 होंडा एक्टिवा का वितरण किया गया और इस कार्यक्रम का डिजिटल उद्घाटन अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था अमिताभ यश ने किया। और बता दें कि इस कार्यक्रम में टाटा, एआईजी और राउंड टेबल इंडिया के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। उधर थाना बीटा 2 क्षेत्र के अंतर्गत एक डिलीवरी बॉय द्वारा सोसाइटी के गलत फ्लैट में डिलीवरी के लिए गलती से बेल बजाने के कारण सोसाइटी के गार्डों के साथ उपजे विवाद को लेकर घटित घटना के संबंध में थाना बीटा 2 पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। मारपीट करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। गृह मंत्रालय की झांकी में नवीन न्याय संहिताओं के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन और प्रौद्योगिकी संचालित न्यायिक सुधारों को प्रदर्शित किया जाएगा। गृह मंत्रालय एक झांकी प्रस्तुत करेगा जो नवीन न्याय संहिता यानी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन को उजागर करेगी, जो 1 जुलाई 2024 से लागू है। और इन तीनों कानूनों का अधिनियमन इस सदी के सबसे बड़े सुधारों में से एक रहा है। दंड के सिद्धांत पर आधारित औपनिवेशिक विरासत को हटाकर ये कानून न्याय के भारतीय दर्शन के अपनाकर विकसित भारत की आकांक्षा का प्रतीक है। ये झांकी 77वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित की जाएगी, जो नए कानूनों के राष्ट्रव्यापी संचालन और भारत की एक आधुनिक प्रौद्योगिकी संचालित, समयबद्ध और नागरिक केंद्रित न्याय प्रणाली में संक्रमण के उजागर करेगी। ये इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ढांचे के तहत पुलिस, फोरेंसिक, अभियोजन, अदालतों के और जेलों के बीच में सहजीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। झांकी में दर्शाई गई मोबाइल फोरेंसिक इकाइयां अपराध स्थलों पर बेहतर फोरेंसिक पहुंच और त्वरित कार्रवाई का प्रतीक है।
यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जिसकी भुजाएं भव्य अटल, जो देश की सीमा का प्रहरी, स्वच्छंद हवा निर्मल पानी, ऊंचे पर्वत घाटी गहरी। गणतंत्र दिवस का उसी धरा से देवभूमि करती वंदन, अमर रहे ये देश हमारा, हर सू गूंजे जनगण मन। स्वावलंबी है मातृशक्ति संपन्न, जहाँ पे किसान है समान कानून, जहाँ शहरों से जुड़ते गांव है। हाथों से है हाथ जुड़ रहे, करे देश का अभिनंदन, अमर रहे ये देश हमारा, हर सू गूंजे जनगण मन। सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। नमस्कार दोस्तों। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के मथुरा वृंदावन में प्रथम आगमन पर स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। और इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरा ब्रज विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। बता दें कि भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि मथुरा वृंदावन में बीजेपी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और यूपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नितिन नवीन जी के भगवान श्री कृष्ण की इस नित्य लीलालीन भूमि पर प्रथम आगमन के अवसर पर
मैं उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से वृंदावन की इस पावन धरा पर उनका सबसे पहले आप सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के स्वागत समारोह कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री श्री पंकज चौधरी जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत गौतम जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दुर्विजय सिंह साक्य जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री संतोष सिंह जी, जिला प्रभारी अशोक कटारिया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री निर्मल पांडे जी, महानगर अध्यक्ष हरिशंकर राजू यादव जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, प्रभारी मंत्री श्री संदीप सिंह जी, महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी, विधायक मथुरा श्री श्रीकांत शर्मा जी, विधायक गोवर्धन ठाकुर मेघनाथ सिंह जी, माननीय सांसद चौधरी तेजवीर सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी किशन सिंह जी, विधान परिषद सदस्य ठाकुर ओम प्रकाश सिंह जी, माननीय विधायक श्री राजेश चौधरी जी, माननीय विधायक श्री पूरण प्रकाश जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अक्षय पात्र वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के अध्यक्ष श्री चंचला पतिदास जी, अनंत वीरदास जी, केवल्य पतिदास जी और कुर कृष्णदास जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन होने के उपरांत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उत्तर प्रदेश में प्रथम आगमन है और वहां भी उनका आगमन योगेश्वर श्री कृष्ण की इस लीला भूमि वृंदावन से प्रारंभ हुआ है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी एक युवा ऊर्जा के प्रतीक हैं। 5 बार बिहार विधानसभा में पाटलिपुत्र से विधायक के रूप में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के भी विभिन्न पदों का आपने ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने के उपरांत अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ने श्री नितिन नवीन जी को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ये नया दायित्व दिया है और उस नए दायित्व के उपरांत आज उनका ये प्रथम आगमन योगेश्वर श्री कृष्ण की इस पावन धरा पर
हुआ है। बहनों और भाइयों, ये हम सब के लिए अत्यंत आह्लादकारी क्षण है जब यहां के कार्यकर्ताओं को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहां पर स्वागत कर सकें, अभिनंदन कर सकें। वैसे भी यह धरती ब्रजभूमि हमारी प्राचीन काल से ही तीर्थ भूमि रही है। यहां मथुरा हर व्यक्ति, सामने देखने वाला व्यक्ति भी गौरव की अनुभूति करता है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया गया था। एक समय था जब यहां की विरासत को लोग कोसने का काम करते थे, हमें अपमानित करने का काम करते थे। बीमारू राज्य होने के नाते लोगों का दृष्टिकोण हमारे बारे में भिन्न था। अब बीमारू नहीं, अब तो भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनकर के उत्तर प्रदेश देश के विकास में अपना योगदान प्रभावी ढंग से दे रहा है। इसमें हमारा युवा भी, अन्नदाता किसान भी और आधी आबादी भी इस पूरे अभियान के साथ जुड़ करके कार्य कर रही है और यही भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम जन के विश्वास का प्रतीक भी है। आज जब हमारे नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक पहला दौरा उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पिछले 9 वर्ष के अंदर विकास के जिन नए प्रतिमानों को स्थापित किया है, इस गति को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता प्राण प्रण से जुट करके न केवल वर्तमान को बल्कि भावी भविष्य के निर्माण में भी अपना योगदान इसी प्रभावी ढंग से देगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस वृंदावन की पावन धरा पर आगमन पर आप सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, उत्तर प्रदेश के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से उनके निर्वाचन पर बधाई और उनके वृंदावन आगमन पर हृदय से बधाई देते हुए उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने अपने गरिमामयी उद्बोधन से हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। आज कृष्ण की इस नगरी में अपने अध्यक्ष होने के बाद पहली बार मेरा प्रवास जो शुरू हुआ है, तो इस पवित्र भूमि कृष्ण की इस भूमि से शुरुआत हो रहा है। तो यहां पर उपस्थित अपने कृष्ण के नगरी के सभी लोगों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, इस पवित्र भूमि को भी नमन करता हूं। श्री कृष्ण के इस नगरी में मेरे पहले भी आना हुआ है, कई बार आगमन हुआ है, पर मैं आज कह सकता हूं कि अपने इस अध्यक्षीय कार्यकाल की शुरुआत अगर इस नगरी से हुई है तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश कहीं न कहीं देश का उत्तम प्रदेश बनकर उभरा है। हम जब काम करते थे उस समय उत्तर प्रदेश संघर्ष कर रहा था, आज उत्तम प्रदेश बनकर उभरा है। इसका नेतृत्व करने वाले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार उत्तर प्रदेश को नेतृत्व दे रहे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में पूरा संघर्ष किया है, पूरी पुरुषार्थ किया है। हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पंकज चौधरी जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, मंच पे उपस्थित आदरणीय सतीश जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय अशोक कटारिया जी, निर्मय पांडे जी, हमारे हरिशंकर जी, राजू यादव जी, लक्ष्मी नारायण जी, प्रदीप सिंह जी, विनोद अग्रवाल जी, हमारे
श्रीकांत शर्मा जी और तेजेश्वर सिंह जी, श्री किशन सिंह जी और हमारे अक्षय पात्र के वरिष्ठ हमारे गुरुजन चंचला जी, अंकुर दास जी, अनंत वीर दास जी, मैं आप सबको भी नमन करता हूं। साथ ही साथ यहां पर उपस्थित अपने पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतृत्वगण जो यहां पर मंच पे उपस्थित हैं, साथ ही साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का भी अभिवादन करता हूं। मित्रों, हम लोग को ध्यान में है कि जब पहले हम लोग उत्तर प्रदेश की धरती पे आते थे तो यहां की चर्चा की। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।